सवाल नंबर 1 है, कौन सा जीव 6 दिन तक सांस रोक सकता है? आपका ऑप्शन है 1 मगरमच्छ, 2 छिपकली, 3 बिच्छू, 4 सांप। सही जवाब है ऑप्शन 3 बिच्छू। सवाल नंबर 2 है, वह कौन सा जीव है जो कभी आसमान नहीं देख सकता है? आपका ऑप्शन है 1 खरगोश, 2 कछुआ, 3 घोड़ा, 4 सुअर। सही जवाब है ऑप्शन 4 सुअर। सवाल नंबर 3 है, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है 1 थॉमस अल्वा एडिसन, 2 गैलीलियो गैलीली, 3 न्यूटन, 4 रुडोल्फ डीजल। सही जवाब है ऑप्शन 3 न्यूटन। सवाल नंबर 4 है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? आपका ऑप्शन है 1 सरदार सरोवर बांध, 2 हीराकुंड बांध, 3 टिहरी बांध, 4 नागार्जुन सागर बांध। सही जवाब है ऑप्शन 2 हीराकुंड बांध। सवाल नंबर 5 है, अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला कब किया था? आपका ऑप्शन है 1 1950 में, 2 1955 में, 3 1945 में, 4 1920 में। सही जवाब है ऑप्शन 3 1945 में। सवाल नंबर 6 है, रोटी किस गैस के कारण फूलती है? आपका ऑप्शन है 1 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 हाइड्रोजन, 3 हीलियम, 4 ऑक्सीजन। सही जवाब है ऑप्शन 1 कार्बन डाइऑक्साइड। रोटी के फूलने की वजह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। असल में होता यह है कि जब हम आटे में पानी मिलाकर उसे गूंथते हैं तब गेहूं में शामिल प्रोटीन से एक लचीली परत बन जाती है। इसे लासा या ग्लूटेन कहते हैं और इसकी खासियत यह होती है कि वो अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आटा गूंथने के बाद फूला रहता है और रोटी को सेंकने पर लासा के भीतर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलकर फैलने की कोशिश करती है। इसी प्रक्रिया में वो रोटी के ऊपरी भाग को फुला देती है। जो भाग तवे के साथ चिपका होता है उस तरफ एक पपड़ी सी बन जाती है। ठीक ऐसे ही दूसरी तरफ से सेंकने पर रोटी के उस वाले हिस्से में भी पपड़ी बन जाती है। इस तरह इन दो पपड़ियों के अंदर बंद कार्बन डाइऑक्साइड और गर्म होने से पैदा हुआ भाप की वजह से रोटी की दो अलग अलग परतें बन जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने के लिए आटे में लासा का होना जरूरी है, क्योंकि इसी वजह से गेहूं की रोटी खूब फूलती है। मगर आपने ध्यान दिया होगा कि जौ, बाजरा, मक्का की रोटी या तो नहीं फूलती या बहुत कम फूलती है और इनमें स्पष्ट रूप से दो परतें भी नहीं बन पाती। इसकी वजह है इन अनाजों में लासा की कमी का होना। तो रोटी फूलने के लिए लासा का होना बहुत जरूरी है। सवाल नंबर 7 है, नेपाल की राजधानी का क्या नाम है? आपका ऑप्शन है 1 अमरावती, 2 ईटानगर, 3 काठमांडू, 4 दिसपुर। सही जवाब है ऑप्शन 3 काठमांडू। सवाल नंबर 8 है, कौन सा पदार्थ है जो पानी में भी जलता है? आपका ऑप्शन है 1 हाइड्रोजन, 2 लिथियम, 3 सोडियम, 4 क्लोरीन। सही जवाब है ऑप्शन 3 सोडियम। सवाल नंबर 9 है, भारत में पहली बार ट्रेन कहाँ चली थी? आपका ऑप्शन है 1 दिल्ली, 2 बेंगलोर, 3 कोलकाता, 4 मुंबई। सही जवाब है ऑप्शन 4 मुंबई। सवाल नंबर 10 है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? आपका ऑप्शन है 1 28 हड्डियां, 2 25 हड्डियां, 3 22 हड्डियां, 4 32 हड्डियां। सही जवाब है ऑप्शन 3 22 हड्डियां। सवाल नंबर 11 है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आपका ऑप्शन है 1 मदर टेरेसा, 2 अन्ना जॉर्ज, 3 इंदिरा गांधी, 4 किरण बेदी। सही जवाब है
ऑप्शन एक, मदर टेरेसा। सवाल नंबर 12 है, भारतीय संविधान को किस गैस के अंदर रखा गया है? आपका ऑप्शन है एक, नाइट्रोजन गैस, 2, हीलियम गैस, 3, आर्गन गैस, 4, ऑक्सीजन। सही जवाब है ऑप्शन 4, ऑक्सीजन गैस। भारतीय संविधान की जिस मूल कॉपी को 26 नवंबर 1949 को हिंदी और अंग्रेजी में स्वीकृत किया गया था, वो हस्तलिखित थी। 72 साल बाद भी वो सुरक्षित हैं। वो हमेशा सुरक्षित रहें, इसलिए उन्हें संसद की लाइब्रेरी में हीलियम गैस से भरे एक चेंबर में रखा गया है। सवाल नंबर 13 है, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह है? आपका ऑप्शन है एक, 5 बंदरगाह, 2, 19 बंदरगाह, 3, 12 बंदरगाह, 4, 13 बंदरगाह। सही जवाब है ऑप्शन 4, 13 बंदरगाह। सवाल नंबर 14 है, किस पौधे को घर में लगाने से सांप नहीं आता है? आपका ऑप्शन है एक, नीम, 2, मनी प्लांट, 3, स्नेक प्लांट, 4, तुलसी। सही जवाब है ऑप्शन 3, स्नेक प्लांट। सवाल नंबर 15 है, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? आपका ऑप्शन है एक, सुभाष चंद्र बोस, 2, महात्मा गांधी, 3, भगत सिंह, 4, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही जवाब है ऑप्शन 4, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सवाल नंबर 16 है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है एक, मुंबई, 2, लखनऊ, 3, कानपुर, 4, दिल्ली। सही जवाब कमेंट करें।